नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बेस्ट स्टडी क्लासेस में। जैसे कि इससे पहले हम लोग जान चुके हैं 5 चैप्टर। आज हम लोग लेकर आए हैं छठा चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज जो हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि समझ में आ जाए। एनसीईआरटी बुक है जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एनसीईआरटी बुक, इसी से क्वेश्चन आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भूमंडल क्या होता है। भूमंडल क्या होता है, तो देखिए पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं, यानी कि पृथ्वी का जो है ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी का ठोस भाग जो है जिस पर हम लोग रहते हैं उससे क्या कहा जाता है, तो भूमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर जो हम लोग रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। यदि आप लोग से कोई पूछ दे कि भूमंडल किसे कहते हैं, या कोई आपसे पूछ दे कि भूमंडल किसे कहते हैं, तो बताना है पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर जो हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। भूमंडल कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल क्या होता है, तो देखिए, यह मान लीजिए कि यह जो है पृथ्वी है। मान लीजिए यह पृथ्वी है। इसके बाहर जो है चारों तरफ बाहर चारों साइड जो है गैस की परतें होती है, गैस की परत होती है। उसी को जो हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बाहर जो है बहुत सारे गैस की वायुमंडल होता है, बहुत सारे गैस की परत होती है, बनी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि परिभाषा कैसे देंगे। यदि आपसे पूछ दे कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो आपको बताना है पृथ्वी के बाहर गैस की परतें होती है। बहुत सारे गैस की जो है परतें होती है, बहुत सारे गैस की परतें होते हैं, चारों ओर गैस की परतें होते हैं, घेरती है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल का परिभाषा आप लोग कैसे देंगे कि पृथ्वी के बाहर गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है। यानी कि पृथ्वी के बाहर जो है वायुमंडल यानी कि गैस, हवा, वो जो है चारों साइड घेरते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जैसे देखिए, वो हवा क्या है, कौन कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पृथ्वी के बाहर जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। बहुत सारी गैसें जो है पाई जाती है पृथ्वी के बाहर, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की परिभाषा आप लोग सिंपल में दे सकते हैं कि पृथ्वी के बाहर जो है बहुत सारे गैस की परत बनी होती है, जिसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब हम लोग भूमंडल के बारे में फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि भूमंडल का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं, यानी कि भूमंडल का जो है ठोस भाग जिस पर हम लोग जो रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं महाद्वीप के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे महाद्वीप के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं कि वायुमंडल किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी के बाहर जो है बहुत सारे गैस की जो है परतें बनी होती है, जिससे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। या पृथ्वी के बाहर जो है हवा जो होता है हवाएं, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद भूमंडल की परिभाषा देख लेते हैं। भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर जो है हम लोग रहते हैं, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर जो हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। और पृथ्वी के बाहर जो है पृथ्वी के बाहर बहुत सारे गैस है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बाहर जो गैस है बहुत सारे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। बहुत सारे गैसों की परतें गिरे होते हैं पृथ्वी से, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। आप लोग को तो इतना समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल किसे कहते हैं और भूमंडल किसे कहते हैं। अब हम लोग जो है चर्चा करते हैं
महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपरपट्टी चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। यानी कि पृथ्वी के बाहर जो है, पृथ्वी के बाहर पतली चट्टानों जैसी बनी होती है, जिसे भूपरपट्टी भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? भूपट्टी भी कहा जाता है। पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, पृथ्वी के जो है मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। एक है महाद्वीप के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। यानी कि विश्व में जो है जितने भी महासागर है, विश्व में कितने महासागर है? तो 5 महासागर है। विश्व में कितने महासागर है? कितने महासागर है? विश्व में कुल कितने महासागर है? तो 5 महासागर है। और विश्व में जो है, विश्व में कुल कितने द्वीप है? महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप है। कुल कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। आप लोग लिख लीजिए कि विश्व में जो है कुल कितने महासागर है? तो 5 महासागर है। विश्व में कुल कितने महादेश है? तो 7 महादेश है। कितने महादेश है? तो 7 महादेश है। यदि आपसे पूछ दे कि हम लोग जो है किस महादेश में रहते हैं, तो आपको बताना है एशिया महादेश में रहते हैं। किस महादेश में रहते हैं? तो एशिया महादेश में रहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दे कि हम लोग किस महादेश में रहते हैं, तो एशिया महादेश में रहते हैं। यदि आपसे पूछ दे कि भारत जो है किस महादेश में आता है, तो एशिया महादेश में आता है। भारत किस महादेश में आता है? तो एशिया महादेश में आता है। भारत किस महादेश में आता है? तो एशिया महादेश में आता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि महादेश की कुल संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन है? तो एशिया महादेश, यूरोप महादेश, एशिया लिख देते हैं बोर्ड पर, आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, यदि आपसे पूछ दे कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो जिसका ऊंचाई जो है, ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितना है? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। उसके बाद विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर का है। सबसे गहरा जो है, गहरा कौन है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की गहराई जो है, प्रशांत महासागर की गहराई तो मोरियाना गर्त है, जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है।
11,022 मीटर है। मोरियाना गर्त की गहराई जो है, इसकी गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर है। कितनी है? 11,022 मीटर है। आप लोग बता दीजिए। इतना तो हम लोग जान चुके हैं महाद्वीप और महासागर के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं महासागर के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप के बारे में देखिए, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप। देखिए कुल कितने महाद्वीप है? महाद्वीप तो देखिए, पहला नंबर है, सबसे बड़ा जो है एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तथा अंटार्कटिका। विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है। कितना है? 7 महाद्वीप है, महादेश है, जिसका नाम जो हम लिख लिए हैं। कौन कौन है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कुल कितने महादेश है? तो 7 महादेश है। कुल कितने महादेश है? 7 महादेश है, जो कि 8 महादेश थे। एक महादेश जो है डूब गया, जिसका नाम है था क्या? अब जो है हम लोग एक एक महादेश के बारे में जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग चर्चा करेंगे एशिया महादेश के बारे में। इसके बारे में एशिया महादेश के बारे में चर्चा करेंगे। एशिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एशिया के बारे में हम लोग जानते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो बताना है आपको एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महासागर कौन है? महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्र के 1/3 भाग में फैला है। यानी कि पृथ्वी जो है 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में, जिसमें जो 1/3 में कौन फैला हुआ है? 1/3 में एशिया फैला हुआ है। 1/3 भाग में कौन फैला हुआ है? एशिया फैला हुआ है। पृथ्वी के तीन भाग में जो है 1/3 भाग में जो है कौन फैला हुआ है? एशिया महाद्वीप फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि आपसे पूछ दे कि एशिया महाद्वीप जो है किस गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में फैला हुआ है। इस गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में फैला हुआ है। एशिया जो है किस गोलार्ध में है? तो पूर्वी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में है? तो पूर्वी गोलार्ध में है स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। यदि आपसे पूछ दे कि कर्क रेखा जो है एशिया महादेश से होकर गुजरती है, तो आपको बताना है हाँ, कर्क रेखा होकर गुजरती है। एशिया महादेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यदि आपसे पूछ दे कि
एशिया और यूरोप को जो है कौन सी पर्वत अलग करता है? एशिया और यूरोप को कौन से पर्वत अलग करता है? तो यूराल पर्वत अलग करता है। एशिया और यूरोप को कौन सी पर्वत अलग करता है? तो यूराल पर्वत अलग करता है, जिसे यूरेशिया भी कहा जाता है। यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया और यूरोप के जो बीच में जो है कौन सी पर्वत है? तो यूराल पर्वत है। कौन पर्वत? यूराल पर्वत है। बहुत ही बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि एशिया और यूरोप के बीच में जो कौन सी पर्वत है? तो यूराल पर्वत है। एशिया और यूरोप के को कौन पर्वत अलग करता है? तो यूराल पर्वत अलग करता है, अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया भी कहा जाता है। अब हम लोग इतना तो जान चुके हैं, आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे यूरोप के बारे में। अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे किसके बारे में? यूरोप के बारे में। यूरोप, देखिए इसके बारे में हम लोग जानकारी, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, यानी कि एशिया के बाद जो है कौन महाद्वीप है बड़ा? उसके बाद जो है यूरोप है। उसके बाद कौन महाद्वीप है? दूसरा नंबर में यूरोप है। एशिया बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया महाद्वीप के जो है पश्चिम में स्थित है, यानी कि यहाँ पर जो है मान लीजिए कि एशिया है वह, और इसके बगल में जो है यहाँ पे यह कौन से है? यह कौन सी पर्वत है? कौन सा महादेश है? तो एशिया महादेश है। यह कौन सी महादेश है? एशिया महादेश है। यूरोप महादेश है। यूरोप, ये हुआ एशिया। एशिया यह जो है यह पूरब में है। एशिया कहाँ पे है? किस दिशा में पृथ्वी के? तो पूर्वी दिशा में, पूर्वी दिशा में। और यूरोप जो है पश्चिमी दिशा में। यूरोप एशिया के बगल में जो है पश्चिम दिशा में है। यूरोप किस दिशा में? पश्चिमी दिशा में है। एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त इसे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा है, यानी कि यह जो है तीनों तरफ से जल से घिरा है, जल से घिरा है। यूरोप महादेश जो है तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तीनों ओर से जो है जल से घिरा हुआ है। यदि आपसे पूछ दे कि यूरोप महादेश जो है किससे घिरा हुआ है तीनों ओर से? तो जल से तीनों ओर से घिरा हुआ है। यदि आपसे पूछ दे कि वो कौन से महादेश है जो कि तीनों ओर से जल से घिरा है, तो आपको बताना है यूरोप महादेश तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। यह तीन तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति को पता लगाइए। अब हम लोग चर्चा करते हैं अफ्रीका महादेश के बारे में। अफ्रीका महादेश के बारे में चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जो हम लोग जानेंगे अफ्रीका महादेश के बारे में।